हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि टेंथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप पूरी वीडियो देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। रीज़न बिहाइंड, मैं चाहूँगी कि एक एक बातें सभी को क्लियर हो जाए और इसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, तभी आपको एक एक पॉइंट इस थ्योरम के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। तो यहाँ लिखा हुआ है थ्योरम, ये स्टेटमेंट है। क्या दिया है थ्योरम का स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो क्या कहा इस स्टेटमेंट ने या थ्योरम ने? सबसे पहले ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ये पूरा ही कहलाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन शॉर्ट इसे कहते हैं BPT। B स्टैंड फॉर बेसिक, P स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनैलिटी एंड T स्टैंड फॉर थ्योरम। और इसे एक और नाम से जानते हैं विच इज थेल्स थ्योरम। तो ये सारी एक ही थ्योरम है ना। चलिए अब देखते हैं, इसका मतलब समझेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी ट्राइंगल में, ये मैंने एक प्यारा सा ट्राइंगल बनाया है, इसे स्केल से बनाया है मैंने, क्योंकि मैं अगर ऐसे बनाती तो फिर ये बहुत गंदा बनता। ठीक है, और आप सभी जब इसे बनाएं तो प्रॉपर स्केल से और अच्छे से बनाएं। देखिए अब ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि क्या होना चाहिए, ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल ज़रूर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट में लिखा है इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो क्या होगा फिर, वो जो लाइन है ना बच्चों, वो ट्राइंगल के दो साइड्स को क्या करेगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। बस ये कहा है और इसे आपको अब मैथमेटिकली क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर करवाना चाहूँगी, तो आप वो देखिए, उसके बाद हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे। चलिए अब वीडियो को ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले बताने जा रही हूँ मैं बेसिक पॉइंट्स। देखिए सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो आई थिंक सभी को पता होगा, बट फिर भी एक बारी बताना ज़रूरी है। ये देखिए, ये बहुत कोशिशों के बाद एक छोटा सा प्यारा सा समोसे जैसा ट्राइंगल मैंने बना दिया है। इस ट्राइंगल में अगर मैं नाम देती हूँ इसे ABC और पूछा जाए कि इस ABC ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। तो ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस और हाइट क्या होते हैं ये भी मैं क्लियर करती हूँ, पहले एक दूसरा पॉइंट भी देखिए। अब जैसे कि अगेन मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा सा ट्राइंगल बने। ये नाम दे दो, इसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC या कोई और भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब ये ट्राइंगल ABC के एरिया को मुझे रिप्रेजेंट करना है या डिनोट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? ऐसे करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ऐसे डिनोट करते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे बेस क्या है, हाइट क्या है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सब यहाँ अच्छे से ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेस एंड हाइट। और यही बात अभी जब आप BPT प्रूव करेंगे तो अप्लाई होगी, देन वहाँ मिस्टेक नहीं करना है। इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स आपको समझा रही हूँ। देखिए जैसे कि एक ये ट्राइंगल है और एक और ट्राइंगल बना देते हैं। ये देखिए ये बनाया एक और ट्राइंगल। यहाँ पर वैसे तो मुझे यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करना था, बाकी ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का साइन ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डेट मीन्स यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री।
ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर। हाइट या फिर एल्टीट्यूड एक ही बात है। चलिए यहाँ तो आपको ये नाम दे दिया मैंने ट्राइंगल को ABC, इसे भी दे देते हैं नाम ABNC, और A' B' C' ऐसे नाम दे देते हैं, राइट। अब यहाँ पर बच्चों क्लियर दिख रहा है, बेस मतलब ये बेस हुआ ना। कैसे बताया बेस? बेस मतलब वो जिस पर परपेंडिकुलर हाइट एल्टीट्यूड डला हुआ है, वो बेस। तो यहाँ तो आपको ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है हाइट या हाइट या परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड, है ना। और बेस भी क्लियर दिख रहा है। BC आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेस हो जाएगा, है ना। और A यहाँ पर इसे D दे देते हैं नाम, तो AD क्या हो जाएगा? ये आपका परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये इजी बात थी। अब इस वाले ट्राइंगल को देखें, यहाँ पर बेस कहाँ है? क्लियरली दिख रहा है बेस यहाँ पर है। तो बेस क्या है? A' C', ये बेस है। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट या फिर एल्टीट्यूड एक ही बात है, कहाँ है? तो हाइट यहाँ से होगी। तो देखिए ये हो गया ट्राइंगल के बाहर, यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, हो गया ना ट्राइंगल। तो ये था, इसके बाहर हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट या फिर एल्टीट्यूड, जो कि कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब यहाँ वाले केस में, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, यहाँ बहुत इजी हो रहा था। हाइट एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर दिखाना है, बेस दिखाना। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हाइट एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री होता है, वो ट्राइंगल के बाहर बन गया। तो बाहर बन गया है तो बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसे नाम दे दो D'। तो अब ये आपका क्या है? ये है आपका परपेंडिकुलर जो कि ट्राइंगल के बाहर है। और बेस तो सेम ही रहेगा। देखिए बेस तो यही आगे बढ़ रहा है ना, ये बेस आगे बढ़ रहा है, ये बेस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये बेस आगे बढ़ रहा है। बेस के ऊपर ही क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यूज़ करेंगे BPT को प्रूव करने के लिए, वो और ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन कैसी हैं? पैरेलल है। मतलब क्या होता है? वो दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या काटेंगी नहीं। एक लाइन जिसको मैं नाम देती हूँ L, दूसरी लाइन इसे नाम दिया M। दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। डेट मीन्स ये कहीं भी जाके एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट या काटेंगी नहीं। तो अगर ऐसी दो लाइंस है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, यहाँ पर अगर इनका बेस हम सेम ले लें और यहाँ पर ट्राइंगल बन जाए लाइक दिस। आई नो अच्छे नहीं बने, बट समझ लीजिए। मेरी कोशिश है मैं अपनी राइटिंग सुधारूं, अच्छे से लिखूं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये आपको बेस दिख रहा है। सेम बेस पर एक ये ट्राइंगल बना, एक ये ट्राइंगल बना। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम। तो ये ABCD ये नाम दे दिए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB। क्या बात बताई? ये बात बताई है कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और उनका अगर बेस सेम हो और उस सेम बेस पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हो, तो उन दोनों का ही एरिया इक्वल या सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों ही लॉजिक का हम यहाँ यूज़ करेंगे जब BPT को प्रूव करेंगे, और ये भी यूज़ होने वाला है। तो आई होप आपको ये सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो। इसी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं एक एक बेसिक क्लियर करवाना चाहती हूँ, इसीलिए। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए अब आते हैं BPT को सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट में दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम बना लेते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल रहे, तो कर देते हैं। देखिए ये हो गई एक लाइन, और इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ABC। अगेन आपको जो ये बनाना है ना, डायग्राम बनाओगे या फिगर बनाओगे, अच्छे से बनाना है स्केल का यूज़ करके। ये ABC और इसे नाम दे देते हैं DNE।
ये DE लाइन पैरेलल है BC लाइन के, मतलब ये दोनों लाइन आगे जाके कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। और ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे मैंने D नाम दिया, इसे मैंने यहाँ पर E नाम दिया, ठीक है। अब ये और ये, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। यही बात हमें अभी क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करेंगे। तो कोई भी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर सारी चीज़ें लिखनी होंगी, तो लिख देता है। क्या लिखते हैं पहले? पहले लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC दिया है, स्टेटमेंट में लिखा है ना, ट्राइंगल है एक ABC, और DE जो है, DE लाइन जो है वो पैरेलल है BC लाइन के। ये ओ सॉरी, अच्छा सा बनाया हुआ ट्राइंगल अभी बिगड़ सकता था, ठीक है। चलिए हो गया गिवन। अब क्या करते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें बच्चों? AD अपॉन DB इज इक्वल टू है AE अपॉन EC के। यही बोलती है BPT थ्योरम, और यही बात आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखानी होगी। ये लिख दिया, ये करना है हमें प्रूव। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रूव करने के लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। देखिए मैं अलग कलर यूज कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो B को E से ज्वाइन करते हैं, देन हम करेंगे D को C से ज्वाइन, ठीक है। तो मैं ये इसे ज्वाइन कर रही हूँ और ये मैंने ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब क्या करते हैं, AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब डालते हैं हम परपेंडिकुलर, ये डाल दिया। AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये डाल दिया। दोनों ही कैसे होंगे बच्चों? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के होंगे, राइट, ठीक है। थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, बेस के ऊपर ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और एक और बात क्या पढ़ी थी, ज़रूरी नहीं होता कि हाइट जो है ट्रायंगल के अंदर ही हो, बाहर भी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था ना कुछ बेसिक्स पॉइंट, बस ये याद रखना है दिमाग में, ठीक है। अब इन्हें भी नाम दे दीजिए, तो नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं N और इसे नाम देते हैं M, ठीक है। दिस इज N, ओके, हो गया काम। अब यहाँ लिख दीजिए कंस्ट्रक्शन, जो भी हमने अभी अभी की है। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में? किया D को C से ज्वाइन किया, तो लिख दीजिए DC एंड BE, या EB लिखिए या CD, ऐसा कुछ भी लिखिए। इन्हें हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। और क्या किया, इसके अलावा हमने किया है यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है। सो EN या NE परपेंडिकुलर है किस पर, AB साइड पर, एंड DM परपेंडिकुलर है AC साइड पर। ये आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है BPT का प्रूफ। यहाँ से ध्यान से देखेंगे। अच्छा एक बात और, अभी जब मैं इसके प्रूफ को करूँगी तो मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसे पूरा मिटाना होगा, देन मैं आगे लिख पाऊँगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप देखिए प्रूफ क्या करना है, उसी को देख के आपको आगे काम करना है। तो प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दैट मीन्स AD कहाँ है बच्चों, ये रहा AD, किस साइड पर है, AB पर। DB कहाँ है, ये रहा DB, किस साइड पर है, AB पर। इसे देखिए AE कहाँ है, AC साइड पर, EC कहाँ है, अगेन AC साइड पर ही है। तो अब क्या करेंगे हम, ADE इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो क्या होगा वो,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होता है बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस एंड हाइट रख दीजिए, कितने हैं यहाँ देख के फिर रखेंगे, तो हाफ एज इट इज इंटू एज इट इज, बेस क्या है बच्चों, सिर्फ आपको इसमें देखना है ए डी ई में, तो बेस क्या होता है जिस पर परपेंडिकुलर डला है, ठीक है, तो यहाँ पर गलती नहीं करना, इसका मतलब यहाँ ए डी क्या है, बेस है, देखिए ये ए डी है, इस पर परपेंडिकुलर ई एन या एन ई डला हुआ है, ठीक है, चलिए तो बेस लिख दीजिए ए डी, हाइट एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात है 90 डिग्री, तो ये आपको क्लियरली दिख रही है ई एन या एन ई, तो ये ई एन, ठीक है, इसे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ध्यान से देखना है इसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, ये नीचे जो छोटा सा ट्राइंगल है ना बच्चों ऐसा वाला, ये इसे देखना, चलिए सेम फॉर्मूला एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, अब यहाँ वही कहानी है जो मैंने आपको सुनाई थी, क्या सुनाई थी कहानी, कहानी ये सुनाई थी ज़रूरी नहीं है कि हाइट ट्राइंगल के अंदर हो, बाहर भी हो सकती है, बस यही बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ हाइट लेने में दिक्कत हो जाती है, कैसे दिक्कत होती है देख सकते हैं आप, अभी बताया मैंने बेस क्या है जिस पर परपेंडिकुलर डला है, राइट, बेस तो बच्चों यही रहेगा ना, ये बेस होगा, हम इस ट्राइंगल को देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, सिर्फ इसे देख रहे हैं, और इस ट्राइंगल में बेस तो पता कर लिया है कि बी डी होगा, आगे जाके देखो यहाँ डला है परपेंडिकुलर, और अब यहाँ पर इसकी हाइट इस ट्राइंगल के बाहर हो गई, समझाया था ना थोड़ी देर पहले, बस सेम कहानी यहाँ रिपीट हुई है, ये हो गई इसकी क्या हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस है आपका बी डी, या फिर आप लिख सकते हैं डी बी, एक ही बात है, ठीक है, इंटू ई एन, ये इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छे से समझ में आना चाहिए, दिस इज डी बी, ओके, ये बना दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने के लिए मुझे चाहिए है जगह, तो मुझे इसे मिटाना होगा, और मैं अब ऊपर लिख रही हूँ, देखिए मैं इसे डिवाइड कर दूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड को, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, दिस अपॉन दिस, ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, दिस इज ए डी, ओके, अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, इसका मतलब है ये पूरा, इस साइन का मतलब है ये पूरा एज इट इज यहाँ है, ए डी अपॉन डी बी, दिस इज डी, ओके, क्या बचा ए डी अपॉन डी बी, इसे दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड नाम, 1 2 तो हो चुकी थी तो इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड नाम। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, अब आपको अगेन क्या देखना है, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि याद रहे, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो आप काफ़ी करीब हैं, देखिए प्रूफ करने के काफ़ी पास है, देखिए ये ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, एक काम तो हो रहा है, अभी दूसरा काम तो रह गया ना ए ई अपॉन ई सी, अब उसके लिए क्या करेंगे, फिर से क्या करें, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, सेम इस छोटे से ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ओह सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ, अभी हमने देखा था बेस क्या होगा यहाँ पर, बेस होगा यहाँ पर आपका, यहाँ ध्यान से देखिएगा बेस क्या रहेगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब आपको यहाँ देखना है AE कहाँ आ रहा है बच्चों, AC साइड पर। तो यहाँ बेस और हाइट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बेस क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो DM है ये तो आपकी हाइट है, बेस क्या होगा AE होगा और हाइट DM होगी। ये बना लो फोर्थ इक्वेशन। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस क्या है, ये DEC। इस DEC ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। दिस इज B। ओके, सेम कहानी रिपीट होगी, जरूरी नहीं है हाइट ट्राइंगल में हो, बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ बाहर है तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका EC इंटू हाइट क्या होगी DM ही होगी। ठीक है, इसे बना दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब जो आपने किया था ना पहले, दोनों इक्वेशंस पहले भी बनाए थे फिर डिवाइड कर दिए, अभी फिर से दो इक्वेशंस बन गए हैं, इन्हें भी डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 एंड 5 को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू, ये है हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू AC इंटू DM। सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इस साइन का मतलब है ये नीचे एज इट इज है। क्या बचा आपके पास, AE अपॉन AC। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6 नाम। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको एक बात तो क्लियर दिख ही रही होगी, AD अपॉन DB चाहिए था, आ गया। AE अपॉन EC चाहिए था, वो भी आ गया। इक्वेशन 6 बनाई ना, उसमें अभी अभी आया AE अपॉन EC। तो अब आप सोच रहे होंगे हमने तो थ्योरम कर दी, नहीं अभी नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई, यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। यहाँ पर क्या समझाया था, एक और कहानी सुनाई थी। क्या कहानी सुनाई थी, ये बताया था जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल दैट मीन्स वो कहीं पर भी जाके एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ऐसी लाइंस के बीच में जब हम क्या कर देते हैं, कॉमन बेस ले लेते हैं और कोई दो ट्राइंगल बन जाते हैं, तो वो दोनों ही ट्राइंगल का जो एरिया होगा आपस में इक्वल या सेम होगा। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC कैसे हैं, इक्वल या सेम है। और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो मैंने बोला है। क्या बोला मैंने ये कहा triangle BDE and triangle DCE are on the same base DE and between the same parallel line BC and DE. So area of BDE is equal to area of, this is area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. Okay, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7 ना। अब आप फाइनली कह सकते हैं therefore फ्रॉम इक्वेशन जो आपने पहले बना रखी है, इक्वेशन नंबर 3, फिर इक्वेशन नंबर 6 एंड अभी आपने बनाई इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 3, 6 एंड 7 we have, finally we have AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved। यही बताना था और यही बोलती है BPT थ्योरम। और अभी जो हमने किया वो क्या था, इस BPT थ्योरम का प्रूफ था
कि स्टेटमेंट में पढ़ के तो समझ आ रहा है कि हाँ यही बोल रही है, लेकिन आपको दिखाना भी था कि कैसे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। एक बात और, मैं वीडियो के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आप सभी से मिलते हैं आने वाली वीडियोस में।